जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। हम देखेंगे बिहार पुलिस के टॉप 20 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं या आगामी पेपर जब आए थे उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। इस क्लास के अंदर से टॉप 20 क्वेश्चन में से कम एक या दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलने वाला है, चाहे आप कोई भी शिफ्ट का पेपर देना। इसीलिए इस क्लास को पूरा ज़रूर देख लेना। किस भारतीय राज्य की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। ठीक है, तो उस राज्य का नाम हो जाएगा नागालैंड। एक ऐसा राज्य भारत के अंदर जिसकी राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इसके अलावा कोई दूसरे राज्य की नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हमसे पूछा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ये पूछा है आपसे। हमारा उत्तर हो जाएगा बरूद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसके बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री यानी उनका नाम हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो इनकी मूर्ति बनी हुई है भारत के अंदर। कहाँ है? गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात। ठीक है, इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 182 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपका इन पैटर्न क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मैं लेके आया हूँ। ये पूछ रहा है संसार की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, यानी विश्व की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो उनका नाम क्या होगा? श्रीमाओ भंडारी। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? जो हड़प्पा हमें खोजा गया है, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत है, उसका जो पूरा एरिया है वो किसके युग में है? तो ये हो जाएगा कांस्य युग के। ठीक है, कांस्य युग हो जाएगा। इसके बाद इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो उस मुगल शासक का नाम क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। किसने चलाया था? तो ये धर्म अकबर ने ही चलाया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? हमें यह ध्यान रखना है कि सूर्य जब उगता है और डूबता है तो हमें लाल क्यों प्रतीत होता है, यानी रेड कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रक्त कण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके लिए हमें क्या देता है? लाल और रेड दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपने देखा होगा जो इंद्रधनुष खींचता है वो बारिश के समय, जब बारिश का मौसम बनता है तब इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है। उसे रंग कितने होते हैं? तो उसमें 7 रंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, भू स्थिर जो उपग्रह है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होगी? हमारा उत्तर क्या होगा? जल्दी बता दो। ठीक है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर इसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है। मेरे बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैं आपका 1% भी टाइम आपका नहीं ख़राब करता हूँ। आपको पता है जो 1 घंटे में क्लास होती है वो मैं मात्र आपको 7 से 8 मिनट के अंदर क्लियर करवा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? जो चेचक का टिक्का था उसकी खोज किसने की थी, ये हमसे पूछा है। हमारा उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से साइंस से आपका, कि रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? जो रेबीज का टिक्का है उसकी खोज किसने की थी, ये भी हमसे पूछा जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लुई पाश्चर ने रेबीज के टिक्के की खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने बोल रहा है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? जो आपका दूध होता है वो दही कैसे, किस जीवाणु के कारण दही के रूप में परिवर्तन होता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये हमारा उत्तर इस 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आया है। ये क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? किसकी? तरंगों की। तरंगे होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो उसकी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है,
परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो परमाणु बम बनता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय खंडन पर करता है। किस पे करता है? वो नाभिकीय खंडन पर ही कार्य करता है परमाणु बम। इसके बाद विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई हमसे पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई होती है एम्पियर। क्या हो जाती है? उसकी इकाई जो होती है वो हो जाती है एम्पियर। ये आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगी, तो आपका उत्तर एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आपकी हृदय होता है उसकी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो हमारा उत्तर होगा कि हमें पोटेशियम की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपके सामने। तो इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे मेरे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। देखो क्या कह रहा है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? जो इंसान को मलेरिया हो जाता है उसकी दवा का नाम क्या है? कुनिन। ये किस पौधे से हमें प्राप्त होती है? तो हमारा उत्तर होगा सिनकोना। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से हमें ये प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो, आपके सामने ही है। तो हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा रफलेसिया। ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा फूल हो जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारा उत्तर होगा शुतुरमुर्गन। ठीक है, शुतुरमुर्गन हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा। तो हमने देखे हैं टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से आपको कितने याद थे वो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगे तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि साइड में एक लाइक का बटन भी होता है। चाहे आपकी इच्छा हो तो लाइक करो, डिसलाइक करो, कर देना, और छोटा सा कमेंट कर देना मेरे भाई और बहनों।